हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, टाइम टेबल के अनुसार आज हम म्यूजिक का क्लास करेंगे, यानी कि आज हम म्यूजिक पढ़ने वाले हैं। यानी कि म्यूजिक कहे तो म्यूजिक का हिंदी में क्या होता है, संगीत पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका महत्व क्या है। ये महत्व जानने से पहले, यानी कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, हम आपसे यही चाहेंगे कि जितने भी लोग वीडियो से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शेयर कर दे, ताकि जो बच्चा वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंचे और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो जल्दी से आप शेयर कर लीजिएगा जब तक हम इस टॉपिक को चालू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहला है इसका महत्व, यानी कि संगीत का महत्व हमारे दैनिक जीवन में क्या है। तो आपको बता दें कि संगीत का महत्व जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। क्या है? बहुत ही ज़्यादा है संगीत का महत्व हमारे दैनिक जीवन में। संगीत मित्रों, आपको संगीत जो है बता दें कि ये एक उच्च कोटि की उत्तम कला है। क्या है? उच्च कोटि की उत्तम कला है संगीत। अब बात करते हैं इसकी महत्व की। संगीत का महत्व जो है वो काफ़ी है। मानव जीवन में सभी, ऐसा कौन सा प्राणी नहीं है जिसको संगीत का आवश्यकता नहीं पड़ता है। बच्चों के जन्म से लेकर के और मृत्यु तक संगीत में जितने भी संस्कार होते हैं उन सभी में संगीत की आवश्यकता पड़ती है, संगीत की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आपके लिए। इस कला की उपासना, यानी कि संगीत कला जो है इसकी उपासना भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की है। कौन किया है? भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसकी उपासना की है। और इन्होंने नारद जी से एक बार कहा, हे नारद, मैं न वैकुंठ में रहता हूँ न ऋषि मुनियों के हृदय में, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पर क्या होता है, हमारे भक्तजन द्वारा संगीत की चर्चा की जाती है। कहाँ रहते हैं? संगीत की चर्चा की जाती है। एक स्थान पर कृष्ण जी कहते हैं कि वेदों में मैं साम वेद हूँ। क्या कहते हैं? वेदों में मैं साम वेद हूँ। और नारद जी द्वारा भी इस कला का बहुत ही ज़्यादा सम्मान किया गया है। नारद जी को आप देखते होंगे, हमेशा उनके हाथ में वीणा रहता है। क्या रहता है? हमेशा उनके हाथ में वीणा रहता है और वो वीणा बजाया करते हैं। सरस्वती जी के हाथ में भी आप देखते होंगे, वो भी संगीत की देवी है। तो संगीत का इतना प्रशंसा करना बहुत ही अधिक है। इतना ही प्रशंसा में आप जान गए होंगे कि इसका क्या महत्व है। अब इसकी प्रचार के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं? इसकी प्रचार के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका विस्तार जो है वो कहाँ तक है। आपको नृत्य कला का विस्तार जो है वो कहाँ तक है? झोपड़ी से लेकर महल तक है। कहाँ तक है? झोपड़ी से लेकर, जैसा कि हमने आपको बताया कि हर व्यक्ति को संगीत की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं मन को शांत करने के लिए और एनर्जी को एकत्रित करने के लिए भी संगीत की ज़रूरत होती है। तो सभी, यानी कि झोपड़ी से महल तक जितने भी व्यक्ति हैं सबको संगीत की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमने आपको बताया, बच्चे के जन्म से संगीत शुरू होकर मृत्यु प्रांत के साथ जाता है। क्या? बच्चे का जन्म के साथ साथ उसके मृत्यु तक में जितने संस्कार होते हैं सब में सब में संगीत की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए संगीत क्या है? चारों ओर फैला हुआ है। यानी कि पृथ्वी पर चारों ओर जो है वो संगीत ही संगीत फैला हुआ है। अब आगे बात करते हैं। संगीत जो है मनुष्य के लिए ईश्वरीय देन है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये लिखा हुआ है कि संगीत क्या है? मनुष्य के लिए ईश्वरीय देन है। यानी कि ईश्वर द्वारा दिया गया आशीर्वाद कहें या वरदान कहें, ये मनुष्य के लिए है। कौन सा चीज़? संगीत है। और इसके अंतर्गत मुख्य जो भाग हैं वो 3 हैं। कौन कौन से इसके मुख्य पिलर हैं? नृत्य, वादन और गायन। नृत्य कहें, नृत्य का मतलब भी आप समझते होंगे। वादन का मतलब, यानी कि कोई भी वाद्य यंत्र बजाया जाता है उसे वादन कहा जाता है। गायन का मतलब गाना। तो ये 3 क्या है? इसके मुख्य पिलर हैं, यानी कि मुख्य भाग हैं। और इसलिए जैसा कि हमने संगीत का परिचय आपको दिया, इसी के आधार पर विद्वान एडिसन का कहना था कि इस पृथ्वी पर अगर स्वर्ग से मिली कोई चीज़ है तो वो संगीत है। क्या है? वो संगीत है। संगीत क्या है ये तो हम आपको बता दिए। इसका अर्थ हम आपको बताते चलते हैं कि समजोड़ गीत, यानी कि संस्कृत में गीत में सम उपसर्ग लगाने से संगीत होता है। तो सम का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि सम का मतलब, यानी कि सम का अर्थ जो होता है वो सहित होता है। क्या होता है? सहित होता है। और सम
कहे गीत के साथ साथ स्वर, लय, ताल और नृत्य। क्या? स्वर, लय, ताल और नृत्य गीत के साथ यदि इस क्रिया को किया जाए तो उसे ही संगीत कहते हैं, म्यूजिक कहते हैं। तो एक बार इस डेफिनेशन को देख लेते हैं जो हमने इस पर इंकित किया है। स्वर, ताल, शुद्ध आचरण, हाव भाव तथा शुद्ध मुद्रा आदि के साथ जो गाया जाए वो क्या कहलाता है? संगीत कहलाता है। इसका पूरा डिफिनीशन हमने आपको पहले ही समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है संगीत के प्रकार। आपको जानना है कि संगीत के कितने प्रकार होते हैं। तो संगीत के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? क्रियात्मक संगीत और संगीत शास्त्र। अब आपको बताते हैं कि क्रियात्मक संगीत क्या होता है और संगीत शास्त्र क्या होता है। तो क्रियात्मक संगीत के अंतर्गत जो आता है वो आता है गायन, वादन और नृत्य की क्रियाएं आती है। क्या आता है? गायन, वादन और नृत्य की क्रियाएं। संगीत का रूप कानों द्वारा सुना जाता है, यानी कि इस संगीत का रूप जो है वो कानों द्वारा सुना जाता है या नेत्रों द्वारा देखा जाता है, आँख द्वारा देखा जाता है। और गायन यानी कि गायन जो है कानों द्वारा सुना जाता है और नृत्य जो है वो आँखों द्वारा देखा जाता है। और वादन, वादन क्या है? वादन को भी हम कानों द्वारा सुनते हैं, इसलिए इसकी परिभाषा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? ये तो क्रियात्मक संगीत का जो परिभाषा होगा वो इस प्रकार होगा कि जब संगीत के प्रत्यक्ष प्रदर्शन को हम देखते हैं या सुनते हैं तब उसे क्रियात्मक संगीत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियात्मक संगीत कहते हैं। और क्रियात्मक संगीत जो है ये महत्वपूर्ण पक्ष है। किसका? संगीत का महत्वपूर्ण पक्ष जो है वो कौन सा है? वो क्रियात्मक संगीत है। अब संगीत शास्त्र की बात करते हैं। क्रियात्मक संगीत का तो एक ही पार्ट हो गया, यानी कि एक ही पार्ट इसका हो गया क्रियात्मक संगीत का, लेकिन संगीत शास्त्र का 2 पार्ट होता है। कौन कौन सा? शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। कौन कौन सा होता है? शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि संगीत शास्त्र क्या होता है। ये जो संगीत है संगीत शास्त्र, इसमें नाद, जाति, आरोह, अवरोह, स्वर, लय, ताल, मात्रा आदि शब्दों की परिभाषा दी जाती है। किसकी? आदि स्वरों की, यानी कि नाद, जाति, अवरोह, आरोह, स्वर, लय, ताल, मात्रा आदि शब्दों की परिभाषा दी जाती है। इस संगीत का इतिहास जो है जीवन परिचय, वर्गीकरण पद्धतियाँ तथा अन्य ऐतिहासिक विषयों से संबंधित अध्ययन आता है। किसमें? ऐतिहासिक विषयों से संबंधित अध्ययन आता है संगीत शास्त्र में। अब इसके 2 पार्ट जो हैं, शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत, इसके बारे में हम बात करते हैं। शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत। तो शास्त्रीय संगीत जो आपका होगा वो ये हो जाएगा कि नियमानुसार राग गायन को शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। नियमानुसार यानी कि बिल्कुल नियम के अनुसार यदि आप राग को गाते हैं तो वो शास्त्रीय संगीत कहलाएगा। वहीं भाव संगीत की बात करें तो भाव संगीत जो है वो शास्त्रीय संगीत के अनुरूप कोई बंधन नहीं होता है, यानी कि भाव संगीत में कोई बंधन नहीं होता है। और शास्त्रीय संगीत में जो है जितना भी संगीत का नियम है वो आपको लागू करके चलना होगा। और भाव संगीत में कोई नियम के बिना आप दर्शक का मनोरंजन करा सकते हैं। जैसे कि आप लोग अभी स्टेज शो देखते होंगे, किसी तरह दर्शकों का मनोरंजन कराया जाता है तो उसे भाव संगीत कहेंगे। क्या कहेंगे? भाव संगीत। और बिल्कुल नियम के अनुसार यदि संगीत को गाया जाए, राग को गाया जाए तो उसे शास्त्रीय संगीत कहा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तो उससे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि जिस साथी के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाया है उनके पास ये वीडियो पहुंच पाए और वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और सभी क्लास को अटेंड कर सके। साथ ही साथ वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंटर के सभी सब्जेक्ट का रूटीन वाइज यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है। क्या हो रहा है? रूटीन वाइज पढ़ाई हो रहा है। और हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि LGR स्टडी के नाम से है, यहाँ से आप रूटीन डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको सुविधा होगा कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट है और आप आसानी से उस सब्जेक्ट का फ़ायदा उठा सकेंगे, क्लास अटेंड कर सकेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले हम सभी इस सब्जेक्ट का हम चैप्टर वाइज एकदम सभी टॉपिक को चर्चा करेंगे। उसके बाद हम आपको इसका सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। सब्जेक्टिव पढ़ाने के बाद ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा और इसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, जो कि हमारे मोबाइल ऐप पर लिया जाएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। 1 भी रुपया का पे यहाँ पर आपको
टेस्ट देने के लिए नहीं करना पड़ेगा और आसानी से आप टेस्ट दे पाएंगे और पता कर पाएंगे कि आपका कितना नंबर इस टेस्ट में आया, कौन सा रैंक आया, ये भी आपको बता दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। क्या करेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। साथ ही पीडीएफ के लिए हमारे lgrstudy.com पर जा करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और मोबाइल ऐप पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।